आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसके बारे में, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। बेटा ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस काज करता है एड्स, और एड्स को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर हम इसको देखें स्ट्रक्चर को, तो एड्स एक स्फेरिकल वायरस है, राउंड वायरस में आता है, ठीक है, HIV। और इसमें ये ब्लू कलर जो हमने लाइन और बनाई है इसको कहते हैं एनवेलप। क्या कहते हैं? एनवेलप। और एनवेलप लिपोप्रोटीन से बना है। इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? लिपोप्रोटीन, ठीक है, लिपोप्रोटीन से बना है। और लिपोप्रोटीन ये बनाता कौन है? होस्ट सेल बनाता है, ठीक है। हमेशा याद रखें एनवेलप होस्ट सेल ही बनाता है। ये भी एमसीक्यूज है। और किससे इसकी कंपोजिशन हुई है? इससे लिपोप्रोटीन से बनी है, ठीक है। 2 दफा ये एमसीक्यूज आए हैं। अब इसके अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसको बेटा कहते हैं क्या? स्पाइक। और स्पाइक का काम क्या है? अटैचमेंट टू होस्ट बॉडी, अटैचमेंट टू होस्ट बॉडी। और इस स्पाइक में एक हेड होता है जो बना होता है GP ग्लाइकोप्रोटीन 120 KDA। KDA कहते हैं किलो डाल्टन, और ये उसका स्टॉक है। और ये बना होता है GP 41 KDA ग्लाइकोप्रोटीन 41 किलो डाल्टन, ठीक हो गया। इस एनवेलप के बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो ये है, वो क्या है? मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स प्रोटीन 17 से बना है। किससे बना है? प्रोटीन 17 से। अब बेटा इसी स्ट्रक्चर में मैट्रिक्स के बाद जो स्ट्रक्चर है वो ये बुलेट शेप स्ट्रक्चर है। इसको कहते हैं बुलेट शेप, कैप्सेट भी कहते हैं। बुलेट शेप एमसीक्यूज अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि कौन सा शेप होता है? बुलेट शेप स्ट्रक्चर है। और बुलेट शेप स्ट्रक्चर में ये कैप्सेट या कूट प्रोटीन 24 से बना है। किससे बना है? ये फिगर आप लोगों ने याद रखने हैं। किससे बना है? प्रोटीन 24 से बना है, ठीक है। अब इसके अंदर 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड ऑफ RNA है। क्या है बेटा? 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड ऑफ RNA, जिसमें एक और 3 एंजाइम भी है यहाँ पे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंटीग्रेज और प्रोटीएज। ये लाइफ साइकिल में इसके फंक्शन मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जीनोम ऑफ HIV है। क्या है? जीनोम ऑफ HIV। जीनोम कहते हैं द सम ऑफ ऑल जीन प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। ये जीनोम है। और जीन पूल क्या है? द सम ऑफ ऑल जीन इन अ पॉपुलेशन या ऑफ अ पॉपुलेशन, इसको कहते हैं जीन पूल, ठीक है। जीनोम 2 आइडेंटिकल RNA। तो अगर कोई पूछे कि वायरस जो है या HIV जो है ये डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड, तो ये डिप्लॉयड है बेटा, याद रखना। क्या है? डिप्लॉयड। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि HIV वायरस हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड, तो ये डिप्लॉयड है। 9 जीन है इसमें टोटल। स्ट्रक्चरल जीन है, फंक्शनल जीन है जो इन्फेक्शन काज करते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रक्चरल जीन में 3 जीन है टोटल, गेग, पुल, एनफ। गेग कोड फॉर कैप्सिड प्रोटीन। गेग किसके लिए कोड होता है? कैप्सिड प्रोटीन। और पुल कोड फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन एंजाइम है, तो इसके लिए जो जेनेटिक कोड मिलेगा वो पुल जीन से मिलेगा। एन कोड फॉर एनवेलप प्रोटीन। जो फंक्शनल जीन है वो टोटल 6 है जो इन्फेक्शन काज करते हैं कि किस तरह मैंने CD4 सेल को तबाह करना है, ये काम इसकी जिम्मेदारी है। टेट, वेफ, रिफ, निफ, विपर, VPU, ठीक है, ये 6 जीन। अब बेटा ये अगर हम देखें 9 जीन है इस RNA पे, और इसके दोनों ही पे एक रेड कलर की अलामत आपको नजर आ रही है जिसको कहते हैं LTR, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट। इसका काम है HIV वायरस की रिप्लिकेशन को कंट्रोल करना, कि HIV ने कितना रिप्लिकेट करना है, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। फिर आज एक क्लासिफिकेशन की तरफ, किसकी तरफ? क्लासिफिकेशन। बेटा HIV क्लास रिट्रोवायरस से ताल्लुक रखता है। RNA है इसमें, और साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। रिट्रोवायरस सब क्लास है लेंटिवायरस। अब लेंटिवायरस अगेन ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है, जिसमें HIV है, ह्यूमन में एक्स काज करता है। SIV, इसका मतलब है शादू। शादू कहते हैं मंकी को, मंकी, ठीक। इसमें काज करता है फिशू, FIV कैट, और CAEV कैफ, चले, सिमना चले, चले वाला गोट, विस्ना शीप, गट। इनमें ये मुख्तलिफ किस्म के लेंटिवायरसेस इन्फेक्शन काज करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्पेसिफिक होता है वायरस होस्ट के लिहाज से, ठीक है। अब एड्स है हमारे पास। क्या है? एड्स।
एड्स जो लगते फंसा है, एड्स acquired immune deficiency syndrome, a condition in which immune system fail to resist against pathogen या disease। वो कंडीशन जिसमें एक बॉडी की इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, फायदा खान का वक्त दे देगा करना वीडियो शुरू था अगेंस्ट पैथोजन या डिजीज का टास्क, जो पैथोजन या डिजीज आते हैं उसको रेजिस्टेंस नहीं कर सकता, वो आते अंदर चले जाते वापस नहीं देते, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी। सिम्टम्स क्या है, ऑफन मोस्ट एसिम्प्टोमेटिक है, डिकेड्स लेते हैं, 10 साल लेते हैं, लेकिन अगर मेडिकेशन लिया जाए तो फिर उसकी प्रोग्रेस लो हो जाती है 8 to 10 years, विदाउट मेडिकेशन 10 to 15 years। सॉरी दफा में उल्टा करे थे तो विद मेडिकेशन भी के बदानी वला चे मेडिसिन अखले नो लगभग फ्लूशी हो का चलता चलता पता हम नहीं नो भी बसुशी 8 to 10 years सही विदाउट मेडिकेशन ना सही है विद मेडिकेशन चे मेडिसिन अखले नो डेट के बाद आवारा चाहिए सही है विद मेडिकेशन 10 to 15 साल अगर मेडिसिन लेते हैं, और अगर मेडिसिन नहीं लेते आपको चाहिए हो जाए तो जल्दी हो जाएगा ना, ठीक ठीक अभी ठीक हो जाएगा। इनिशियल सिम्टम्स क्या है, फ्लू लाइक सिम्टम, फीवर, हेडेक, रैशेस, मस्कुलर एचेस जिसको कहते हैं, सही है। और स्वोलन लिम्फ नोड एंड ग्लैंड्स, लिम्फ नोड्स नहीं है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये स्वेल हो जाते हैं और ग्लैंड्स स्वेलिंग कर लेते हैं। सीवियर कंडीशन में रिकरेंट निमोनिया, ब्लड डिसऑर्डर, ट्यूबरकुलोसिस, सीएनएस डैमेज और वेट लॉस और लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सीवियर कंडीशन है, ठीक। जो ट्रांसमिशन है इसके 3 मेन रूट्स से, कितने रूट्स है, 3 मेन रूट्स। इसमें सबसे पहला है सेक्सुअल कांटेक्ट, सेकंड है फ्रॉम मदर टू फीटस, थर्ड है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब नीडल्स, रेजर, बार्बर शॉप, नयानो वाल दुकानों से दिसवा वो आपको पंक्चरिंग दाब या वाडो वाडो तो शेदी सोर्सेस दी। प्रिवेंशन strictly followed Islamic rule and principle. Avoid immoral sexual contact. Screening test before blood transfusion. चाना ब्लड आखले तो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट करवा, जैसे ना जब बीमारी ना को बच्चे बीमारी ना बच्चे वो है ना बात आता है यो बेहतरीन अपना बीमारी हो लगी, सही ना। ट्रीटमेंट इसलिए नो क्योर, हार्ट हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, इसमें हम 3 डोजेस डेली लेते हैं और इसको कॉकटेल भी कहते हैं या मिक्सचर ऑफ ड्रग्स। बेटा ये वो बीमारी है जो इंसान को मार भी देता है और बदनाम भी करता है, तो इसलिए अपने आप की हिफाजत करें। आप पुख्ताना मतल के पीछे पढ़ हम शो आधा बीमारी दा तड़े मड़ हम शो उसु के दुआ नशी वर्तक वैसु के पुख्ताने ता नशी वर्तक चे पस बीमारी से शो उन्हें चाहता वेलेशी चे जमा से बीमारी दा। नो दैट्स व्हाई खतरनाक मौजी बीमारी है। हजूर सल्लम के 2 अहादीस अगर आप अमल करेंगे, अत-तुहूरु शत्रुल ईमान, सफाई निसफ ईमान है, और निकाह मिन सुन्नती, निकाह सुन्नत है, और जिसने निकाह किया उसका ईमान कामिल हो गया। तो ये अहादीस पे अमल करके अगर हम आगे जाए तो ऐसी मूजी बीमारियों से कम मुसलमानों में ये बीमारी बहुत कम है, ठीक है, ओके।